बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं महाकप्पिन। कुक्कुट नगर के राजा के पुत्र पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गए। वे बड़े ही विद्याव्यसनी थे। जो विद्वान आते जाते थे सभी से वे कुछ न कुछ सीखते थे। एक दिन श्रावस्ती से कुक्कुट नगर में गए कुछ व्यापारियों से भगवान के विषय में सुनकर राजपाट त्याग कर भगवान के पास आकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। वे भिक्षुओं को उपदेश देने वाले भगवान के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हुए। एक दिन कुछ भिक्षुओं को उपदेश देते हुए महाकप्पिन ने यह उदाहरण कहा। जो पहले ही भविष्य और अहित इन दोनों बातों को जान लेता है, प्रज्ञा से इस प्रकार कार्य करता है कि विरोधी अथवा हितैषी खोजने पर भी उसकी कमजोरी नहीं देख सकती। जिसके आनापान सजगता पर पूर्ण हो और उसे सम्यक रूप से भावित किया हो, अच्छी तरह से अभ्यस्त हो, बुद्ध के उपदेश के अनुसार क्रम से सेवित हो, वह इस संसार को वैसे ही प्रकाशमान करता है जैसे कि बादलों से मुक्त चंद्रमा। मेरा चित्त परिशुद्ध प्रमाण से आगे निकलकर उसे भावित किया है, अच्छी तरह अभ्यस्त है, सुविदित है, दृढ़ है और सभी दिशाओं को प्रकाशमान करता है। निर्धन होने पर भी प्रज्ञावान होकर जीवित रहता है। प्रज्ञाहीन धनवान मानो जीवित मरे समान है। प्रज्ञा ज्ञान का निर्णायक है। प्रज्ञा कीर्ति और प्रशंसा वर्धक है और जो मनुष्य प्रज्ञा सहित है वह दुख में भी सुख का अनुभव करता है। यह कोई आज की बात नई नहीं है। इसमें आश्चर्यजनक या अद्भुत बात नहीं है। जहाँ लोग जन्मते हैं वहाँ मरते भी हैं। इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है? प्राणी के जन्म के बाद मृत्यु ध्रुव है। यहाँ जो जन्मते हैं वे मरते भी हैं। यह प्राणियों का स्वभाव है। वह मृत प्राणी के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि जीवित लोगों को लाभदायक है। मृत्यु होने पर रोने से न तो यश बढ़ता है और न शुद्धि होती है। यह श्रमण ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित भी नहीं है। रोने से व्यक्ति के चक्षु और शरीर पीड़ित होते हैं, वर्ण बल और बुद्धिहीन हो जाती है। उसके शत्रु आनंदित होते हैं और उसके हितैषी सुखी नहीं होते, बल्कि सुनकर दुखी होते हैं। इसलिए घर में रहने वाले मेधावियों और बहुश्रुतों की इच्छा करें, जिनके प्रज्ञा वैभव से वे कृत्य को वैसा ही पूरा कर सकते हैं जैसे कि लोग नाव से पूर्ण नदी को पार करते हैं। अगले थेर हैं चूल पंथक। महापंथक के अनुज वे भी बड़े भाई का अनुसरण कर प्रवज्जित हुए थे, लेकिन प्रतिभाहीन थे, इसलिए साधना में उन्नति नहीं कर पाए थे। एक दिन महापंथक ने उन्हें संघ से निकल जाने को कहा। इससे निराश हो वे एक कोने में पड़े थे। भगवान की करुणा दृष्टि पर उन पर पड़ी। भगवान ने उन्हें कर्म स्थान ध्यान का विषय दिया। उसके अनुसार चलकर शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हो। चूल पंथक स्थिविर ने यह उदाहरण कहा। पहले मेरी मंद बुद्धि थी और मैं अपमानित रहता था। भाई ने भी यह कहकर मुझे निकाल दिया कि अब तुम घर जाओ। सो मैं संगाराम विहार से निकाले जाने पर संगाराम के द्वार पर इस आशा से दुखी मन से बैठा था कि शायद पुनः शासन में कोई प्रवेश दिला दे। वहां आकर भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे हाथ से पकड़कर संगाराम में पुनः प्रवेश कराया। अनुकंपा पूर्वक शास्ता ने मुझे पाद पहुँचनी दे दी और कहा कि एक तरफ इस शुद्ध वस्त्र पर बैठकर अधिष्ठान के साथ ध्यान करो। उनके वचन सुनकर मैं शासन धर्म में रत रहा और उत्तम अर्थ की प्राप्ति के लिए समाधि का प्रतिपादन किया। अब मैं पूर्व जन्म को जानता हूँ। दिव्य चक्षु विशुद्ध है। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया है और बुद्ध शासन को पूरा किया है। पंथक सहस्र बार अपना आप काया में अनित्य बोध जगाकर तब तक
आम्रवन में बैठा रहा जब तक कि अनुभूति की उस अल्पकाल की सूचना नहीं मिली। तब शास्ता ने भोजन समय सूचित करने के लिए मेरे पास एक दूत भेजा। समय की सूचना मिलने पर मैं आकाश मार्ग से वहां पहुंच गया। शास्ता के पादों की वंदना कर मैं एक ओर बैठ गया। बैठे हुए मुझे देखकर शास्ता ने मुझे स्वीकार किया। भगवान सारे संसार के पूज्य हैं और आहुतियों को ग्रहण करने वाले हैं। ये मनुष्यों का पुण्य क्षेत्र हैं और उन्होंने मेरी वंदना रूपी दक्षिणा को ग्रहण किया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं कप्प। मगध के एक सामंत के पुत्र पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे और बहुत विलासी बन गए। एक दिन भगवान ने उन्हें शरीर की गंदगी पर उपदेश दिया। संवेग पाकर प्रवज्जित हो गए अरण्य पद को प्राप्त हुए। तब कप्प स्थिविर ने भगवान के उक्त उपदेश को ही उदाहरण के रूप में कहा। यह शरीर अनेक मलों से परिपूर्ण है, बड़े गूथ कूप में जन्मा है, सड़े पानी का गड्ढा जैसा बड़ा फोड़ा है, बड़ी चोट है। यह शरीर पीप और खून से भरा है, गलता हुआ गूथ कूप मल का गड्ढा है। मल बहते हुए शरीर से सदा गंदगी निकलती है। यह गंदा शरीर 60 कंडरों मोटी ध्वनियों से जुड़ा है, मांस रूपी लेप से लेपित है, चरम रूपी कंचक से ढका है। यह दुर्गंध युक्त काया ज्ञान के बिना निष्प्रयोजन है। यह हड्डी के ढांचे से घटित है, नस रूपी सूत्रों से बंधा है, अनेक अंगों से मिलने से यह चालू रहता है। यह मृत्यु की ओर, जीवन की समाप्ति की ओर नित्य गतिशील है। मनुष्य इसे यहीं छोड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। शरीर अविद्या से आवृत है, चारों ग्रंथियों से ग्रथित है। शरीर विकार रूपी बाढ़ में डूबा हुआ है और बाधाओं क्लेश रूपी जाल में बंधा है। यह 5 निवरणों काम, व्यापाद, आलस, उद्दत्ता और विचिकित्सा संदेह के वश में है, वितर्क से भरा है, तृष्णा मूल से अनुगत है और मोह रूपी आवरण से आच्छादित है। इस प्रकार यह शरीर कर्म यंत्र से चालू रहता है। संपत्ति का अंत भी विपत्ति में होता है, इसलिए यह अनेक परिस्थितियों में पड़ता है। जो अंधे और मूर्ख सामान्य जन इस शरीर की ममता पर अभिमान करते हैं, वे घोर संसार की वृद्धि करते हैं, पुनर्जन्म का आह्वान करते हैं, करते हुए मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो इस शरीर को वैसा ही छोड़ता है जैसे कि कांचली में लिपटा सर्प कांचली त्याग देता है, वैसे ही वह भव के मूल का वमन कर साधना से विकार रहित होकर आश्रव रहित होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं उपशयन। सारपुत्र के अनुज बड़े भाई का अनुसरण कर वे भी प्रवज्जित हुए और अनपद को प्राप्त हो जनप्रिय भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ हुए। एक दिन कुछ सब ब्रह्मचारियों को उपदेश देते हुए आयुष्मान उपशयन ने यह उदाहरण कहा। एकांत साधना के लिए भिक्षु निर्जन शांत स्थान को चुने, वहां जाकर जंगली जानवरों से सेवित निवास स्थान का सेवन करें। कूड़े के ढेर से शमशान और गलियों से चिथड़े लाकर उनसे संगाटी बनाकर रुक्ष चीवर धारण करें। भिक्षु भिक्षा के लिए गृहस्थ घरों में प्रवेश करते समय अपना मन तथा दृष्टि नीचे रखे सुसंयत होकर शरीर को चीवर से भली प्रकार ढककर नम्र भाव से एक सिरे से लेकर घर घर भिक्षा के लिए पैदल विचरण करें। रूखे भोजन से संतोष कर ले और अन्य बहुत रसीले और स्वादिष्ट भोजन की इच्छा न करे। जो रस के फेर में पड़ता है उसका मन ध्यान में नहीं रमता। मुनि अल्पेच्छुक हो, संतुष्ट हो, एकांतवासी हो, गृहस्थों और परव्राजकों दोनों से अलग गहरे, जड़ और मूक जैसा है, अपने को वैसा दर्शाए। पंडित संघ के बीच अधिक समय तक न भाषण करे, वह किसी को दोष न दे और हिंसा को त्याग दे। प्रात मुक्त के नियमों से संयत होते हुए और भोजन में उचित मात्रा को जाने। समाध निमित्त को अच्छी तरह ग्रहण कर चित्तोत्पाद में कुशल हो, समर्थ भावना में तत्पर हुए और उचित समय पर विपश्यना भी करें।
साधना में वीर, बल और तत्परता से युक्त होकर सदा योगाभ्यास में लगा रहे ज्ञानी भिक्षु दुख के अंत को प्राप्त किए बिना अपनी प्राप्ति पर साधना समाप्त न करें। इस प्रकार बिहरने वाले, शुद्धि की कामना करने वाले भिक्षु के सभी आश्रम क्षीण हो जाते हैं और अंत में वह निर्वाण भी अधिगत कर लेता है। आज मैंने जिन थेरों के उदाहरण कहे, उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबके दुख दूर हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।